Good morning, students. Today we will start chapter 4 of physics. Chapter 4 of physics chapter name is work and energy. अब पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि वर्क होता क्या है। अब देखो, वर्क कोई भी है, अगर आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर, उसमें फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ा, राइट। 9 चैप्टर जो आपका था कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपनी पोजीशन से क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, राइट। अब वो क्या है कि जब आप एक बॉडी मूव कर रही है, जब हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तभी वो बॉडी मूव कर रही है। अगर वो बॉडी मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड द वर्क टू बी डन, कि उसमें काम हो रहा है। कि अगर आप किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, अगर वो बॉडी मूव करने लगती है या अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, दैट मीन्स वर्क इज सेट टू बी डन, कि वहाँ वर्क हो रहा है। कोई भी वर्क अगर हो रहा है, अगर वर्क हो रहा है तो वहाँ एनर्जी भी होगी, राइट। फॉर डूइंग, कोई भी अगर हम काम करते हैं, फॉर डूइंग वर्क, कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो वहाँ एनर्जी होती ही होती है। तो वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, आप कुछ भी ले सकते हो। लाइक हॉर्स ले लो, हॉर्स क्या करता है, अपनी पीठ पर घोड़ा लेके चलता है, घोड़ा जो है अपनी पीठ के पीछे, या कोई भी बैलगाड़ी आप लेके चलते हो तो उस पर फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं जिससे कार्ट मूव कर रहा था, दैट मीन्स वर्क इज डन। और वर्क किसके द्वारा डन हो रहा है, वो हॉर्स। लाइक देखो, जैसे मैंने ये एक ट्रेन ली है, राइट। अब इसमें एक इंजन लगा है, इंजन जो है अप्लाई करता है फोर्स ट्रेन पर, राइट, जिससे ट्रेन क्या करती है, मूव कर रही है, यानी अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस ही तो हो रही है, दैट मीन्स वर्क इज टू बी डन। अगर इसमें एग्जांपल हूँ, देखो जैसे मैंने आपको हॉर्स वाला एग्जांपल है, हॉर्स के पीछे देखो ये कार्ट गाड़ी लगा रखी है आपने, ठीक है, उस पर लोड है। अब ये हॉर्स क्या कर रहा है, फोर्स ही तो लगा रहा है, फोर्स करके वो किस में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, जिससे कार्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वर्क इज डन बाय हॉर्स। इसमें वर्क किसके ड्यू टू हो रहा है, हॉर्स के ड्यू टू। और इसमें वर्क किसके ड्यू टू हो रहा है, इंजन। अगर गाड़ी में इंजन ही नहीं होगा तो वो कहाँ से चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो वर्क सिंपल अगर हम बात करें, वर्क क्या है, कोई भी अगर आप फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी करते हो, राइट, जिससे बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट पर आ जाए, तो हमें वर्क इज टू बी डन, यानी उसने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की है। कि और वर्क तभी होगा जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो जिससे उसकी वजह से मोशन आ जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, की जब वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करे, मोशन प्रोड्यूस करे। हम डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं। अब देखो, एनसीईआरटी की आपके पास, सबके पास बुक है, तो उसमें अगर मैं बात करती हूँ तो जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हमें यही बता रखा है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, जो ये कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, इन सब में वर्क है, नेचुरल फिनोमिना है वर्क। और वर्क हमारा किससे रिलेटेड होता है, एनर्जी एंड पावर से। तो जितने, अगर देखो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स को रहने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, राइट। लिविंग बींग जो है परफॉर्म करते हैं अपनी कोई भी बेसिक एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग ले लो, आप रनिंग ले लो, रीडिंग है, सिंगिंग है, प्लेइंग है, उस सब एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से। तो अगर आप फूड हो तभी तो आप वर्क कर पाओगे। कोई भी एक्टिविटी, लाइफ प्रोसेस की कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपको मिलती है फूड से। तो अब डे टू डे क्या है कि एक्टिविटी आर द स्टिमुलस रिक्वायर मोर एनर्जी। तो एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स को भी अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक जंप करना है, रन करना है, तो वो हैव टू फाइट करते। तो वो एनिमी से अगर उसे फाइट करनी है तो उसे क्या चाहिए, फूड चाहिए। और वो फूड और एक सेफ प्लेस चाहिए रहने के लिए। तो वो इंगेज करता है। सम एनिमल जैसे लोड लिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर उनके पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो ये सब एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उन्हें एनर्जी चाहिए, और जहाँ एनर्जी होगी वहाँ वर्क डन भी होगा। अगर मैं मशीन की बात करूं, थिंक ऑफ मशीन की अगर हम बात करते हैं, तो क्या उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, लेकिन उनकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, डीजल, ऑयल, राइट, पेट्रोल, फ्यूल। तो उन्हें इंजन, तो ये सब चीज़ें नॉन लिविंग बींग्स के लिए। लेकिन हर एक जहाँ भी वर्क होगा वहाँ एनर्जी होगी ही होगी। तो सिंपल डेली लाइफ की हमने बात की है कि वर्क डन क्या है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। अगर मैं आपको डेफिनेशन ऑफ वर्क डन डिफाइन करूँ तो आपको सिंपल डेफिनेशन राइट करनी है। वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन
ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो जिससे बॉडी डिस्प्लेस होती है, कोजा कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो वहाँ आप क्या कहोगे, वर्क इज़ टू बी डन, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हो आप वर्क डन को, एफ किस से डिनोट कर रहे हो, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, और एस किस से डिनोट कर रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल और न्यूटन मीटर। अगर 1 जूल हम कंटेन करें तो फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मिनट। तो 1 जूल या न्यूटन मीटर आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से आपको कहती हूँ कि आपको 1 जूल डिफाइन करना है, देखो 1 जूल डिफाइन करने का मतलब है यहाँ पे कि 1 जूल कब होगा, देखो 1 जूल 1 न्यूटन और 1 मिनट, है ना। अगर मैं कोई भी बॉडी कह रही है 1 जूल वर्क कब करेगी, जब उस पर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेस होगी सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस है, तभी तो हम कहेंगे ना न्यूमेरिकली वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड भी 1 और राइट हैंड साइड भी 1 कब होगी। तो हमने यही चीज़ डिफाइन कर दिया, देखो 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कि कब कितनी फोर्स होनी चाहिए, 1 न्यूटन की फोर्स होनी चाहिए व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 मीटर, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। या आप ये डिफाइन कर सकते हो, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन डिस्प्लेस्ड अ बॉडी बाय 1 मीटर डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, राइट। वर्क कब होगा, जब हमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है किसी भी बॉडी पर और वो बॉडी 1 मीटर के डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रही है, तो उस टाइम उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 1 जूल। अब देखो कुछ सिचुएशन इसमें ऐसी आती हैं कि आपको जज करना पड़ता है कि वर्क हुआ है या नहीं। उसके एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब इसमें जैसे कंडीशन है नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कि इसमें क्या है कि किस सिचुएशन में आप वर्किंग तो कर रहे हो, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वहाँ वर्क डन नहीं हो रहा। जैसे इसने क्या है, कमाली इज़ प्रिपेयर फॉर examination, she spent a lot of time in study, she read books, draw diagram, organizes her thought, collect question paper, attend classes, discuss problem with her friend and perform experiment. She expended lot of energy on this activity. In common she is working hard, तो work hard कर रही है। all this hard work may involve very little work if we go the scientific definition में अगर मैं आती हूँ, राइट। इसमें हमें क्या कहा है, उसने एनर्जी लगाई। लेकिन अगर मैं ये मान लो एक कोई भी रोक है, आपने वर्किंग हार्ड टू पुश अ हग रोक, एक बहुत बड़ी चट्टान है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, कंप्लीटली फोर्स लगा रहे हो, बहुत धक्का लगा रहे हो, लेकिन वो रोक खिसक ही नहीं रही, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रही, यानी मूव ही नहीं कर पा रही। द रोक डज नॉट मूव डिस्पाइट, आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन वो रोक मूव नहीं कर रही। वो रोक मूव नहीं कर रही दैट मीन्स आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो वर्क डन, वहाँ वर्क डन नहीं होगा। क्यों? वर्क डन मैंने क्या कहा, तभी होगा जब आपकी बॉडी, आप किसी पर फोर्स लगा रहे हो, जब वो बॉडी डिस्प्लेस करे अपनी पोजीशन से, राइट। मूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो मूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे हो कि वो घूमने लग जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस पर फोर्स लगाई है तो वो कुछ बॉडी डिस्प्लेस हो, अपनी पोजीशन को चेंज करे, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि अगर आपने किसी पर बॉडी पर फोर्स लगाई है तो वो, अब जैसे रोक का एग्जांपल लिया मैंने, अगर हम रोक पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रही, आप जितना मर्जी एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन वो तो हम कहेंगे कि वहाँ वर्क डन नहीं हो रहा, राइट। तो वहाँ कोई वर्क डन नहीं हुआ, राइट। सिंपल सी बात है, सिर्फ उसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉडी भी डिस्प्लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड। अगर आपने कुछ मिनट के लिए अपने हेड पर हैवी लोड रखा हुआ है, यू गेट टायर्ड, आप टायर्ड हो गए हो, यू एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैड टू स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, आपकी एनर्जी तो लॉस हो रही है। आप आर यू डूइंग वर्क, क्या उस वे में आप वर्क डन कर रहे हो? मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा है कि आप खड़े हो कुछ मिनट के लिए, एक ही पोजीशन पर खड़े हो, आपने वर्क लोड कर रखा है अपने हेड पर, लेकिन आप मूव नहीं कर रहे, आप चल नहीं रहे, आप उसी पोजीशन पर हो, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं,
राइट, वहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और उस केस में क्या है, आप थक भी जाओगे क्योंकि आपने लोड तो उठा रखा है ना, आपकी एनर्जी तो लग रही है, लेकिन वहाँ वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप चल नहीं रहे, आपने पोजीशन तो डिस्प्लेस की नहीं, आप एक ही जगह पर स्टैंडिंग खड़े हो, तो वहाँ वर्क डन नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको कोई भी परफॉर्म करना है कि वहाँ आपको चेक करना है कि आप कोई वर्क डन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उस केस के लिए आपको एक चीज़ मस्ट याद रखनी है कि वर्क डन उस कंडीशन में होगा जब आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो। दोनों कंडीशन अगर फॉलो करती हैं, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं, तभी आप कहोगे वर्क इज़ टू बी डन, अदरवाइज नॉट। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।